चलिए आगे देखते हैं फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, वर्क फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में अब क्या क्या आएगा तो वो देखते हैं। हमारे पास मास एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं फिजिक्स की टू फील्ड्स हैं। एक हम क्लासिकल की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे क्वांटम की। क्लासिकल एंड क्वांटम, तो टू फिजिक्स हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लासिकल फिजिक्स आपके फर्स्ट ईयर में आपको देखेंगे और इंटर में क्वांटम फिजिक्स को भी देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स क्या है और क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्लासिकल जैसा नाम है कि ये कुछ पुराना ओल्ड, क्वांटम कुछ यहाँ पे नया भी है और बहुत छोटा है। तो क्लासिकल को और छोटे शब्दों में डिवाइड करेंगे हम, क्लासिकल एंड क्वांटम। क्लासिकल के अंदर हम इसको कहेंगे मैक्रो और इसको कहेंगे माइक्रो। माइक्रो यानी बहुत छोटा और मैक्रो यानी बड़ा, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैक्रो और माइक्रो के बाद बात करते हैं कि माइक्रो में क्या आएगा और मैक्रो में क्या आएगा। ये तो इसके टू पार्ट्स हो गए, इसको हमने डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें आएगा आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल आपका चालू हो जाएगा, इसके जस्ट बाद से मैकेनिकल ही फिजिक्स चालू होगी। इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। मैकेनिकल में एक तरीके से बात की जाए तो मैकेनिकल या मैकेनिक्स, इस पे आपका होगा जिसमें जो स्पीड है वो मिनिमम रहेगी, बहुत मिनिमम स्पीड रहेगी। मिनिमम स्पीड पे बॉडी वर्क करेंगी वो आपका क्लासिकल में आएगा। और जिसमें स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, वो हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक। जैसे इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ हम अपना क्वांटम में पढ़ेंगे जो बहुत छोटा भी है और स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिकल में, जो मैकेनिकल में स्पीड होगी मिनिमम होगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं जैसे न्यूटन के लॉ हैं। न्यूटन के लॉ में हम बात कर लें कि आपस में टू बॉडी का अट्रैक्शन रिपल्सन, या फिर बात सन का के चारों ओर जो भी प्लेनेट हैं वो मूव कर रहे हैं उस, और प्लेनेट के चारों ओर कहीं यहाँ पे जो कह सकते हैं सैटेलाइट वो मूव कर रहा है, नेचुरल सैटेलाइट मून। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसमें आएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन हैं, या और भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। न्यूक्लियस में आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स है। और यहाँ पे एटॉमिक है, मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियर है, बहुत छोटे होंगे साइज में। तो इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हमने अभी भी बात की किस किस के बारे में, न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के आपने थ्री लॉ पढ़े हुए हैं, तो थ्री लॉज यहाँ पे पूरे पूरे वैलिड होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। मास भी है न्यूटन में, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, तो मास हो गया, मास के बाद वेलोसिटी भी है, क्योंकि वेलोसिटी से ही आप एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे। और क्या है, फोर्स है। फोर्स की आप एक और डेफिनेशन देते थे मोमेंटम के फॉर्म में, चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। तो यहाँ पे मोमेंटम भी है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से आप क्या लेके चलते थे, वर्क ले लेते थे। तो वर्क भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी क्लासिकल में। ठीक है बच्चों, क्लासिकल यानी मैक्रो, मैक्रो यानी जिसमें स्पीड मिनिमम हो, इसमें न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये टर्म्स जो इसमें अप्लाई करेंगे हम। और भी इसमें चीज़ आएगी, सेकेंड आ सकता है इसमें थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासों में, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर, वर्क, इसमें भी वर्क होगा। टेम्परेचर है, वर्क है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी होगी,
और भी कई चीज़ें हैं जैसे ऑसिलेशन, वेव्स, ये सारी चीज़ें हमें इस क्लासिकल में मिलेंगी। अब क्वांटम में बात करते हैं, तो क्वांटम में इसका साइज बहुत छोटा होता है। अगर बात की जाए एक एटम की, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव करता है, ये आपको पता है। इसकी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, तो बात की जाए न्यूक्लियर, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस की होती है वो होती है 10⁻⁻10, यानी इसका 10⁻⁻10, एटम जो वर्क कर रहा है 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा है। और इसकी बात की जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 10⁻⁻14 मीटर। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, तो क्वांटम में आ रहे हैं हमारे एटम्स। एटम्स में क्या क्या है वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब की स्टडी हम करेंगे। और क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का ये सबसे छोटा फॉर्म है, यानी जब एन टर्म्स ऑफ एटम्स मिलेंगे, एन नंबर्स ऑफ एटम्स मिलेंगे, तब मॉलिक्यूल्स बनेगा। मॉलिक्यूल से आपका सब्सटेंस बन जाता है। और इसमें बात हम करते हैं न्यूक्लियर की। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर की जो घटनाएं होंगी, उसकी स्टडी हम करेंगे क्वांटम फिजिक्स में। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।